अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैर से होंगे। बात करेंगे सुप्रीम कमेटी के रूल्स की वॉयलेशन करने पर 7 खारजियों को गिरफ्तार किया गया था और उनको ओमान से डिपोर्ट करने का फैसला किया गया और 1000 रियाल जुर्माना करने का फैसला किया गया। 4 का ताल्लुक जो है वो इंडिया से है, 2 का बांग्लादेश से और 1 बंदे का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से। आपको पता है कि नो मूवमेंट बैन जो है रात को 8 से सुबह 5 बजे तक है। इस दौरान जितने भी कोई वॉयलेशन करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनकी तस्वीर, उनका नाम, नेशनलिटी सोशल मीडिया के ऊपर दिया जाएगा। डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर दिया जाएगा ताकि लोगों में अवेयरनेस हो और वो शर्मिंदगी महसूस करें। इसलिए मैं कहता हूँ शर्मते नहीं आती होनी। तो ना चाहते हुए कभी कभी गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन उसकी सज़ा भारी होती है। इसलिए जो है हर चीज़ से बाखबर रहना चाहिए और जितने भी कानून बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, उनको हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। रूल्स ब्रेक करके एंटरटेनमेंट हासिल करना, दिस इज़ नॉट अ फन। हमेशा जो है रूल्स को फॉलो करें, अपना ख्याल रखें, दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। और इसके अलावा 24 को सुबह 5 बजे जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो इट डजंट मीन कि बाकी तमाम चीज़ें जो हैं यानी गैदरिंग या कहीं इधर उधर आना जाना, ये हमारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये तमाम रूल्स हैं एज इट रहेंगे, सिर्फ नो मूवमेंट बैन जो है वो ख़त्म होगा। तो हमेशा जो है जब तक सुप्रीम कमेटी अलाउ नहीं करती गैदरिंग की, पार्क्स ओपन करने की, बीचेस पर जाने की, तो इस तरह की जगहों पर जाने से परहेज़ करें और गुरेज करें। बाकी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। सुबह जुमा है, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जल्द जो है मसाजिद ओपन हो और हम तमाम लोग दोबारा से मसाजिद में जाकर इबादत करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।